गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म पढ़ रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज़्म में SN2 रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो जो सेकंड रिएक्शन अपन लिए थे वो थी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन में होता था कि लिविंग ग्रुप हटता रहता है, नाभिक की सनी अटैक करता रहता है, इस टाइप से आपको बताया था। और ये रिएक्शन आप लोगों को एल्किल हैलाइड में कंप्लीट करवा दिए थे। एल्कोहल में पढ़ रहे थे हम लोग, तो भी जो SN2 रिएक्शन चल रही थी वो थी एल्कोहल में। एल्कोहल में SN2 रिएक्शन, और एल्कोहल में SN2 रिएक्शन जो है थी वो फर्स्ट अपन ने कंप्लीट किया था HX के साथ, दूसरा किया था याद हो तो PCl5 के साथ, PCl3 के साथ, और फोर्थ नंबर अपन को लेना था SOCl2 के साथ। तो एल्कोहल में जो SN2 रिएक्शन है वो अपन लेंगे SOCl2 के साथ। ठीक है, एल्कोहल जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करता है तो भाई यहाँ जब एल्कोहल SN2 रिएक्शन कर रहा है SOCl2 के साथ तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन क्या होने वाली है। यहाँ दो कंडीशन हैं, एक स्मॉल a पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? एल्कोहल की। देखो ये आपके पास एल्कोहल है, ठीक है, यहाँ आपको दे रखा है SOCl2 और यहाँ दे रखा है पिरिडीन। यस, पिरिडीन के बारे में आप अच्छे जानते हो, पिरिडीन का फॉर्मूला ये होता है, ये पिरिडीन होता है। ठीक है, तो जो पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो यहाँ प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अभी रिएक्शन याद रखने के हिसाब से कैसे होती है तो हम आपको बताते हैं कि ऐसे लिखो, SO, ये Cl, ये Cl, उधर का उधर और इधर का इधर। ये पिरिडीन की उपस्थिति में भी क्रिया हुई है और इसकी जो मैकेनिज्म है वो SN2 ही है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी OH हटकर Cl जो आया है वो कौन सी क्रियाविधि से आया है? SN2 क्रियाविधि से आया है। और वो कैसे आता है इसको अपन लोग यहाँ समझते हैं, इसकी क्रियाविधि लेकर। यस, क्रियाविधि लेकर देखो, क्रियाविधि में क्या अपने पास एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक है, और उधर किसके साथ रिएक्शन होने वाली है? SOCl2 के साथ। तो ये OCl और ये Cl। हमने आपको बताया था कि यहाँ ये वाला लोन पेयर यहाँ टेक करता है और यहाँ से Cl माइनस हटता है, हट गया, ये वाला हट गया भाई। इसके हटते ये क्या बन गया? ROH S डबल बॉन्ड O और ये Cl, और इस पर आ गया प्लस, आ गया। ये जो प्लस आता है वो यहाँ से हटता है, इलेक्ट्रॉन दे जाता है, देने से ये बन गया ROS डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये बन गया साहब। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैकेनिज्म है वो एग्जाम में लिखनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, एग्जाम में नहीं लिखनी पड़ेगी। आप लोगों को तो ये ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन भाई SN2 रिएक्शन हो रही है, ये मेन ध्यान रखना है। अब होता क्या, जो Cl माइनस यहाँ से हटा है वो Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ आ जाएगा
और ये यहाँ चला जाएगा। तो Cl माइनस ये वाला तो चला गया और ये वाला इस पर अटैक किया, इसका अटैक जो है वो SN2 है, यानी ये बॉन्ड ब्रेक होता रहता है और इधर से बॉन्ड बनता रहता है। तो इसका अटैक इधर से होता है और ये वाला इधर से हटता है और ये बन जाता है, देखिए आप, RCl। तो यहाँ प्रतिपन होता है, विन्यास पलटता है यानी इन्वर्जन, यस, विन्यास का पलट जाना। रिएक्शन कौन सी हुई है? SN2। और प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया? RCl। साथ में कौन निकल गया? SOCl2, सॉरी SO2। SO2 ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ है SO2 और ये Cl माइनस चला गया। ये Cl माइनस किसके साथ मिलता है? H प्लस के साथ। तो जो Cl माइनस मिलता है वो Cl माइनस चला जाता है किसके साथ? H के साथ, और वो HCl बना लेता है। फाइनली अपने को क्या मिल गया? RCl, SO2 और ये वाला H इस वाले Cl के साथ क्या बना लेता है भाई? HCl बना लेता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि इस रिएक्शन में जो नाभिक स्नेही है उसका SN2 आक्रमण होता है, निष्कर्ष हटता रहता है और इधर से अटैक कर लेता है। तो प्रीडीन की उपस्थिति में, क्योंकि प्रीडीन क्या करता है? H प्लस को लेकर चला जाता है वहाँ से एक बार, और Cl माइनस फ्री होता है जो बैक से अटैक कर लेता है। अब कहानी ये है, समझने वाली बात ये है कि जो अटैक है वो SN2 है। याद रखना, प्रीडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ SN2 रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन का जो नाम है वो है डार्जन अभिक्रिया, और ये NCERT की रिएक्शन है। तो आप क्या कहेंगे? जब किसी अल्कोहल की अभिक्रिया प्रीडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ होती है तो एल्किल क्लोराइड बनते हैं तथा SO2 और HCl हट जाते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ हुई, PCl5 के साथ हुई, PCl3 के साथ हुई, SOCl2 के साथ हुई, तो सबके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट एक ही बनता है, RCl। सब में प्रोडक्ट बन रहा है RCl, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि बताओ अल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करके या कहता है कि अल्कोहल इनके साथ जब अभिक्रिया करता है तो इनमें किसके साथ एल्किल क्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है। यानी अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि है। पहला ऑप्शन HCl के साथ, दूसरा PCl5 के साथ, तीसरा PCl3 के साथ और SOCl2 के साथ। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको इधर उधर की कोचिंग सीट वगैरह में जरूर मिलता है। तो इसमें आंसर जाता है SOCl2। सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए कि जब SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है अल्कोहल की तो यहाँ SO2 और HCl अभिक्रिया मिश्रण से बाहर हट जाते हैं। ये गैसीय है, ये भी गैसीय है, तो ये यहाँ से हट जाते हैं और हटने से अपने को शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड प्राप्त करने की उत्तम विधि किसके साथ है? एक तो ये, दूसरा शुद्ध एल्किल हैलाइड या क्लोराइड किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो अल्कोहल का SOCl2 के साथ। बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से अपने को ये पता होना चाहिए क्या कि प्रीडीन की उपस्थिति में SOCl2 के साथ जो रिएक्शन है के साथ SN2 रिएक्शन होती है। सर प्रीडीन नहीं ले तो कहानी बदल जाएगी। ये कहानी है प्रीडीन की उपस्थिति में। ये कहानी क्या है? प्रीडीन की उपस्थिति में है। उपस्थिति में SN2 हुई है। अब लेते हैं प्रीडीन की अनुपस्थिति में। ठीक है,
तो यहाँ बी लिखूँगा, बोर्ड को मैं रफ साफ करूँगा, यहाँ बी लिखूँगा बी। प्रीडीन की अनुपस्थिति, प्रीडीन की अनुपस्थिति में प्रीडीन नहीं दे रखा है भाई, तो फिर क्या होता है? देखिए प्रीडीन की उपस्थिति में प्रतिपन हुआ है, प्रतिपन विन्यास पलट गया, ये बात याद रखना आप। ROH SOCl2 के साथ, हाँ यहां आपको ईथर दे सकता है। क्या दे सकता है? ईथर। ईथर विलायक का काम करता है। ईथर क्या करता है? विलायक का काम करता है। यहाँ वो काम नहीं करा जो प्रीडीन करता है। रिएक्शन में RCl बना, SO2 प्लस HCl वो का वही है, लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ जो रिएक्शन होती है वो SNI होती है। ये खास बात है, SNI कौन सी होती है? SNI। I से मतलब क्या है? इंटरनल। इंटरनल यानी आंतरिक। इंटरनल मतलब आंतरिक। और इसकी खास बात क्या है कि यहां धारण होता है। धारण कैसे होता है? ध्यान रखना, प्रीडीन की उपस्थिति में प्रतिपन होता है और प्रीडीन की अनुपस्थिति में धारण होता है। फिर कह रहा हूं, प्रीडीन की उपस्थिति में, प्रीडीन की उपस्थिति में प्रतिपन होता है, जबकि अनुपस्थिति में धारण होता है। देखो इसकी क्रियाविधि, एल्कोहल है, ये रिएक्शन करता है हो गया काम। ये वैसा ही है जैसा पहले हुआ था, माइनस चला गया। RO H प्लस आ गया, डबल बॉन्ड O और ये Cl। यहाँ से देखो, यहाँ से Cl माइनस चला गया, यहाँ से चला जाता है H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर, और ऐसा होने से क्या बन गया? ये बन गया ROS डबल बॉन्ड OCl। अब वह क्या कि यहाँ Cl इस H के साथ माइनस HCl चला गया, और ये Cl यहाँ अटैक नहीं कर पाता है SN2 की तरह। जब ये अटैक नहीं कर पाता है तो बच्चों इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करता है, और जैसे अटैक करता है ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। तो इसमें बैक से अटैक नहीं करता है, जिधर से जैसे यहाँ से हटा ये इधर से अटैक किया। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें धारण हुआ है, विन्यास बदला नहीं है, इधर का इधर ही अटैक किया RCl, और SO2 निकल गई। ये जो मैकेनिज्म है ये SNI कहलाती है, मतलब इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये खुद के खुद में ही अटैक कर रहा है, इसलिए इसके लिए इंटरनल काम में लिया गया है। इंटरनल न्यूक्लियोफाइल।
क्या काम में लिया है? इंटरनल न्यूक्लियोफाइल काम में लिया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये यहाँ गया और इस तरीके से SO2 निकल गई। तो इसमें धारण हुआ है। अब आपको ये ध्यान रखना है, कहीं कोई क्वेश्चन आता है और आपको SOCl2 के साथ पिरीडीन दिया है। देखो मैकेनिज्म आपको एग्जाम में नहीं लिखनी पड़ेगी, मैकेनिज्म लिखने का लफड़ा है ही नहीं एग्जाम में। आपको ये पता होना चाहिए कि भैया एल्कोहल यस, SOCl2 बिल्कुल, पिरीडीन दिया प्रतिपन, नहीं दिया धारण, बस ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रह जाएगा तो प्रैक्टिस करें। यस, अब हम करते हैं प्रैक्टिस एक एक उदाहरण लेकर कि इसमें क्या बनाना है, इसमें कैसे बनेगा, क्या बनेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको ऐसे दिया हुआ है HOH CH3 C2H5 और उसने कहा कि यहाँ दिया हुआ है SOCl2 पिरीडीन। और यहाँ दिया हुआ है SOCl2 या तो कुछ नहीं दे रखा है या फिर ईथर दे रखा है। SOCl2 के साथ या तो पिरीडीन दे रखा है या SOCl2 के साथ कुछ नहीं दे रखा है या ईथर दे रखा है, ऐसा दिया हुआ है। अब आप इसको देखकर पहचानो कि पिरीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कौन सी करवाऊंगा, SN2, और SN2 करवाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिपन। ये याद रखना है। यहाँ जो रिएक्शन होगी तो इसमें रिएक्शन होगी SNI, तो इसमें क्या होगा, धारण। और एक ही बात है, तो यहाँ प्रतिपन होगा तो विन्यास पलट जाएगा, पलटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, Cl H CH3 C2H5। ठीक है, और अगर धारण हुआ जहाँ से हटा वहीं पर आएगा Cl। और ये दोनों जो हैं ये एनेंशियोमर हैं, यानी ये प्रतिबिंब समावी हैं। रिलेशन पूछे तो अगर इनमें रिलेशन पूछे जाए तो रिलेशन किसका है, प्रतिबिंब समावी का। तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको SOCl2 के साथ पिरीडीन दिया तो क्या करना है, आपको पिरीडीन नहीं दे रखा है तो क्या करना है। और देखो एग्जाम्पल देखो या क्वेश्चन देखो। यस, आपको इस टाइप से दिया हुआ है OH यस HD और ये CH3। ठीक है, और वही कहानी SOCl2 पिरीडीन और यहाँ SOCl2 कुछ नहीं दिया या ईथर दे दिया। यस, अब क्या करना है, याद रखो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, प्रतिपन, और इसकी उपस्थिति में क्या होगा, धारण। ठीक है, ऐसा है। तो देखो प्रतिपन में क्या होगा, विन्यास पलट जाएगा, यानी इधर से हटेगा और Cl- इधर से अटैक करेगा। जब इधर से अटैक करेगा तो उधर चले जाएंगे,
तो ये जो CH3 है ये तो यही रहेगा, और उल्टे से कौन आया, Cl, ये विन्यास पलट गया। यस, तो ये आ गया H और ये आ गया D। नहीं आया समझ में? प्रतिपन्न। और धारण में क्या है, धारण में जहाँ से हटा वहीं आके जुड़ेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये H, ये D, ये CH3 और ये Cl, इस टाइप से बन जाएगा। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वही निकल कर आ रहा है। अभी आपको देखना आना चाहिए, आपको मैंने समाप्त में पढ़ा भी दिया था, RS नोमेनक्लेचर इनका आपको आना चाहिए, ठीक है। और फिशर में कन्वर्ट करके आना चाहिए, देखना आना चाहिए दोनों आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट हैं, डिफरेंट है तो फिर उनमें क्या रिलेशन है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों, अगर मैं इसका यह दर्पण रखूँगा तो ऐसा नज़र आएगा, ऐसा नज़र आएगा, तो ये क्या बन गया, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब समावि, ये एरेंशिमर हो गया, ठीक है। यस, अब देखिए आप, ये आपको चलाना आ गया कि कब कौन सी रिएक्शन होने वाली है। आगे चलें। यस, और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कैसे क्या प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं। देखो, फिर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। H OH C2H5, आपको यहाँ दे दिया PCl5। यस, आपके सामने फिर एक क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ OH H D CH3 C2H5 और यहाँ दिया हुआ है PCl3। आप ही देखो PCl3 PCl5 के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, तो आप देखेंगे कि रिएक्शन कर रहा है कौन, एल्कोहल। तो जो एल्कोहल है उसका OH ये रिएक्शन करेगा इनके साथ, और मुझे पता है इन दोनों में SN2 रिएक्शन होती है, ये खास बात है, SN2 और ये SN2, ये इनकी खास बात है कि रिएक्शन SN2 होने वाली है। SN2 होगी तो विन्यास पलटेगा, पलट जाएगा, पलट H Cl CH3 C2H5 पलट गया। इसमें पलटेगा कहाँ, यहाँ पलटेगा। मुझे पता है एल्कोहल PCl3 के साथ SN2 रिएक्शन करता है, ये पलट कर उधर चला जाएगा, 2 किरिल कार्बन थे, H यहाँ चला गया, यहाँ Cl आ गया, CH3 HD और ये C2H5, इस टाइप से इसके प्रोडक्ट बन गए। ध्यान ये रखना है SN2 SN2। और देख लो आप, आपको दिया हुआ है HD OH और ये H आ गया, और रिएक्शन करवा दिया आपके PCl3
PCl5 या pyridine की उपस्थिति में SOCl2। तो इनमें से कुछ भी दिया हुआ हो, इनमें से कुछ भी दिया हुआ हो, OH हटेगा इधर से, Cl आएगा उधर से। बाकी विन्यास वैसे के वैसे रहेंगे। ये H है और ये D है, तो यहाँ पलट के आएगा तो यहाँ Cl और यहाँ क्या जाएगा H। तो इस टाइप से ये रिएक्शन हो जाती है। कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये एल्कोहल में SN2 रिएक्शन थी, है ना, जिसमें फर्स्ट देखा विथ HX, सेकेंड विथ PCl3, नेक्स्ट विथ PCl5 with SOCl2 in absence of pyridine and in presence of pyridine। तो ये अपने पास क्लियर हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से ये जो है एल्कोहल में SN2 रिएक्शन चल रही है, ठीक है। यस, सी देखो आप, सी है ईथर में, ईथर में SN2 रिएक्शन। याद करो आप, जब ईथर आया था तो इस ईथर में SN1 तथा SN2 दोनों को एक साथ डिस्कस किया था। जब ईथर आया था तो उसमें अपन लोगों ने SN1 तथा SN2 दोनों एक साथ डिस्कस कर लिए थे, और ये मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था कि किधर से बॉन्ड टूटेगा, किधर से नहीं टूटेगा। जैसे देखो आप, एग्जाम्पल फिर बता देता हूँ, याद आ जाएगा। OCH3 HI 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा याद, ठीक है। HI 1 इक्विवेलेंट आएगा याद कुछ। तो ये बोला था कि ये 3 डिग्री है तो रिएक्शन कौन सी होगी, SN1 बताया था। और यहाँ ये 1 डिग्री 2 डिग्री है या 3 डिग्री से कम स्थायी कार्बोटाइन बना रहे हैं, तो यहाँ से कौन सी होगी, SN2 रिएक्शन। और इसके मैकेनिज्म भी मैंने वहीं समझाया था, तो अब दोबारा से यहाँ टाइम बेकार करने की ज़रूरत नहीं है ना, टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये सी था ईथर में SN2 रिएक्शन। एक अपने पास आ जाता है साइक्लिक ईथर यानी इपॉक्साइड में SN रिएक्शन। तो इसी में D देख लेते हैं, इपॉक्साइड में SN रिएक्शन। अब वो 1 भी हो सकती है और वो 2 भी हो सकती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करती है, तो हम उसी को लेते हैं, ठीक। D peroxide, सॉरी इपॉक्साइड। इपॉक्साइड में SN रिएक्शन, SN रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। देखिए यहाँ माध्यम पर निर्भर करेंगी। एसिडिक मीडियम में एसिडिक मीडियम में यानी एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन होगी ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम मतलब H+ की प्रेजेंस में। देखिए अपने पास है RCH CH2 और ये O इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है।
और यहाँ मीडियम एसिडिक है तो H+ आएगा। H+ है तो भाई ये लोन पेयर पर अटैक करेगा। पहले 2 लोन पेयर होते हैं तो किसी एक लोन पेयर को ये ले लेगा, लेकर ये बनाएगा RCH ये। अब ये बंद टूटने के लिए तैयार है, या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा, और वो टूटेगा किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वो या तो इधर से टूटेगा या उधर से टूटेगा। यस। अब किधर से तोड़ें? तो भाई यहां अगर एसिडिक मीडियम में हो रही है तो जिधर ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, जैसे यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना है और यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, तो उधर से तोड़ना जिधर से अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनने की संभावना हो। मतलब ये इधर से टूटेगा और ये इधर से अटैक करेगा। ऐसा करेगा तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? RCH न्यूक्लियोफाइल और ये OH। प्रोडक्ट बन गया। तो कहने का मतलब यह है कि एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप रिएक्शन होती है। मैं कह सकता हूं एसिडिक मीडियम में SN1 टाइप रिएक्शन होती है जिसमें नाभिक स्नेही अधिक स्थायी कार्बधनायन बनने वाली स्थिति पर आक्रमण करता है। आक्रमण करता है। तो ये वाली बात आपके समझ आ गई होगी कि अगर एसिडिक मीडियम है तो SN1 टाइप रिएक्शन होगी। SN1 टाइप रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेगा जहाँ अधिक त्रिम्बादित कार्बन हो या ज़्यादा स्थायी कार्बोकैटायन बनने की संभावना हो। इसके बाद दूसरा देखिए बेसिक मीडियम। अगर बेसिक मीडियम की बात करें तो यहाँ क्या होगा कि मेरे पास RCH2O है, ठीक है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और चूंकि यहाँ पॉजिटिव नहीं है तो ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ त्रिम्बाधा कम है। ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ त्रिम्बाधा कम है, क्योंकि यहाँ SN2 टाइप रिएक्शन होने वाली है और यहाँ कौन सी होने वाली थी? SN1 टाइप। तो SN2 टाइप रिएक्शन होगी तो कम त्रिम्बादित पर अटैक करेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये बन जाएगा RCH और ये O-। ये नीट में बहुत कम संभावना रहती है, लेकिन आपको इधर उधर क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। इससे अपने पर थोड़ा सा अपना दिमाग भी खुल जाएगा। ये होने के बाद फिर इसमें एसिड मिला दिया जाता है, वो यहाँ आ जाता है RCH, ये न्यूक्लियोफाइल और ये OH। तो दोनों कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। एसिडिक मीडियम में SN1 रिएक्शन और बेसिक मीडियम में SN2 टाइप रिएक्शन होती है। इसमें अधिक त्रिम्बादित पर अटैक करता है या वहाँ अटैक करता है जहाँ अधिक स्थायी कार्बोकैटायन बनने की संभावना है, जबकि यहाँ वहाँ अटैक करेगा जहाँ कम त्रिम्बादित है। तो इस तरीके से अपने पास SN2 रिएक्शन जो है, SN2 रिएक्शन वो कंप्लीट होती है। SN2 रिएक्शन को पहले किस में देखा हम लोगों ने? पहले देखा हम लोगों ने एल्किल हैलाइड में, फिर देखा एल्कोहल में,
फिर देखा ईथर में, और ईथर ऑलरेडी हो चुका था, फिर हमने देखा इपॉक्साइड में। तो कुल मिला के जो हमने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी थी, जिसको SN1 SN2 SNI कंप्लीट हो गया, SNI आ गया था, तो SN1 SN2 SNI ये कंप्लीट हो गया, मतलब नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया समाप्त हो गई है। इसके बाद में हम लोगों को लेना है विलोपन अभिक्रियाएं। क्या लेना बच्चों? विलोपन अभिक्रियाएं। तो विलोपन अभिक्रियाएं जो हैं वो अपन थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, और उसको फिर आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। यस, देखिए विलोपन मतलब एलिमिनेशन। यस, विलोप होना, मैंने कहा था जब किसी एक ही आधार अणु से या क्रियाकारक अणु से परमाणु या समूह का विलोप हो जाना, हट जाना, विलोपन कहलाता है। जैसे देखो आप, ये मेरे पास x है और ये मेरे पास y है। अगर ये हट गए, ये दोनों हट गए किसी उपस्थिति में या किसी कारण से, तो इसको विलोपन कहते हैं। डबल बॉन्ड ये, और ये XY चला गया, तो इसमें से ये समूह या ये परमाणु हट गए, इसको विलोपन बोला जाता है। विलोपन को अपन अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं। जैसे स्थिति के आधार पर विलोपन, अगर स्थिति के आधार पर विलोपन देखें तो एक होता है एल्फा विलोपन। यस, इसको अपन 1-1 विलोपन भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, एक ही स्थिति से, इस मान लो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, ठीक है, या जो भी होगा वो होगा, तो एक ही जगह से दो परमाणु हटते हैं या समूह हटते हैं। XY यहाँ से हट गया, तो ये बन गया CH2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कार्बीन बनता है, यहाँ कार्बीन बनता है। XY हट गया ये, ठीक है। तो इस विलोपन को, एक ही जगह से हट रहा है, तो इसको कहते हैं एल्फा विलोपन या 1-1 विलोपन। ऐसे दूसरा होता है बीटा विलोपन, ये अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीटा विलोपन ये वाला है। इसमें क्या होता है कि एक स्थिति पर कोई समूह है, तो दूसरा, जैसे एल्फा कार्बन है, ये एल्फा कार्बन हो तो ये बीटा है, तो एक समूह के सापेक्ष, इस समूह के सापेक्ष दूसरा हटने वाला बीटा पोजीशन पर है, तो इसमें C डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है, और ये अपने पास बोला जाएगा बीटा विलोपन। और बीटा में देखो, एक 1 स्थिति पर है तो दूसरा 2 पर है, तो इसको कहते थे 1-2 विलोपन। यस, और बीटा विलोपन में या 1-2 विलोपन में एल्कीन का निर्माण होता है। भाई, किसका निर्माण होता है? एल्कीन का। यस, हो गया। ऐसे होता है अपने पास गामा विलोपन।
ये आगे की जो विलोपन है इसको कहते हैं 1,3 विलोपन। अगर इसकी बात करें 1,3 विलोपन की बात करें तो इसमें होगा क्या, एक समूह के सापेक्ष दूसरा जो है, जैसे यहाँ पर x है तो ये अल्फा बीटा और गामा पर होगा, या कहूँ कि 1 2 3 पर होगा। कोई आएगा और इनको हटाएगा, इनके हटाने से क्या बन गया, ये CH2 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 और ये यहाँ से जुड़ गया, मतलब यहाँ से कनेक्ट हो गया, तो ये इस टाइप से बन गया साहब। ये तो ये जो विलोपन है ये गामा विलोपन या 1,3 विलोपन कहलाता है। तो ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में अपने पास जो है, अपने पास दूसरा जो है वो आएगा क्रियाविधि के आधार पर। क्रियाविधि के आधार पर, अगर क्रियाविधि के आधार पर देखें एलिमिनेशन को, विलोपन को देखें तो यहाँ पर 3 विलोपन पड़ेंगे। कितने विलोपन पड़ेंगे, 3। एक होगा E1 विलोपन, दूसरा होगा E2 विलोपन और एक होगा E1CB विलोपन, ठीक है। तो अब अपने को आगे क्या पढ़ना है, E1 E2 E1CB यानी क्रियाविधि के आधार पर विलोपन। तो एक कौन सा पढ़ेंगे, E1 फिर E2 फिर E1CB। तो बात समझ में आ गई होगी। हम विलोपन स्टार्ट कर चुके हैं, विलोपन क्या है बता दिया, यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, टाइप्स अपने को पता होना चाहिए। स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के विलोपन बता दिए, क्रियाविधि के आधार पर भी 3 बता दिए, जिनमें नेक्स्ट अपने को E1 एलिमिनेशन लेना है। तो बच्चों आज का ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं एलिमिनेशन में E1 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।